हमारे पूजा परिक्रमा का इस सफ़र में हम आपको ले आए हैं पोर्ट ब्लेयर के स्थित रामकृष्ण मिशन में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ का जो पूजा का वातावरण है ये किस तरह दूसरे पूजा मंडपों से काफ़ी भिन्न है। यहाँ पे एक शांत और बहुत ही आध्यात्मिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे पवित्र और पावरफुल मंत्रों का उच्चारण चल रहा है जिससे यहाँ का वातावरण भी पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली एक एनवायरनमेंट यहाँ पे बन चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो पूजा का माहौल है ये कितना अलग है बाकी पूजा मंडप या फिर पंडालों से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एमपी साहब आए हुए हैं हमारे साथ। इन भक्तों के बीच एमपी साहब भी माँ की आराधना करने के लिए उपस्थित है और जैसे कि माँ के सामने उनके सभी भक्त चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, राजा हो, रंग हो, सभी समान होते हैं। तो इसी संदेश के साथ हमारे एमपी साहब भी जो है बिल्कुल नतमस्तक होकर माँ की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि ये दुर्गा पूजा के बारे में हमें क्या कह सकते हैं। तो सर आप बताइए कि हम जो माँ की आराधना करते हैं 9 दिन में, वो 9 रूपों की आराधना करते हैं, तो ये 9 रूप जो है माँ के वो किस चीज़ का प्रतीक है? देखिए, अगर दुर्गा पूजा का बात करें तो सबसे पहला बात दुर्गा पूजा का ये है कि बुराई के ऊपर में अच्छाई की जीत है, ठीक है। और दुर्गा पूजा को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई दुर्गा पूजा बोलता है, बंगाल में, नॉर्थ में इसे नवरात्र के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली देखिए, धर्म जो है इंसान को अच्छा बात सिखाता है। गलत रास्ते में नहीं जाना है, हम लोगों को अच्छे रास्ते में जाना है, धर्म का काम करना है। यही चीज़ है कि बुराई जो है, बुराई को हमको ख़त्म करना है समाज से, और इसी का प्रतीक है एक दुर्गा पूजा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बुराई को हमें समाप्त करना है, लेकिन इसके चलते भी क्या हम बुराई को पूरी तरह समाप्त कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है, समाज में अच्छाई बुराई दोनों समाज के एक रूप है। बट दुर्गा पूजा हर साल हम मनाते हैं और ये दुर्गा पूजा मना के हम एक सिंबॉलिक है कि इंसान बुराई से अपने आप को दूर रखें, जो समाज के अंदर बुराई है उसके ऊपर में विचार करें और उस बुराई को किस तरह वो दूर कर सके, इसके ऊपर में विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। तो हर साल माँ दुर्गा का अलग अलग रूप के में माँ दुर्गा आती है और बेसिक जो थीम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि समाज में अच्छाई का जीत होना, किसी भी तरीके से बुराई को हमको दूर करने का एक रास्ता निकालना है। तो आज महाषष्ठी है, महाषष्ठी में बोधन होता है, आप बोधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे इतना ही पता है कि षष्ठी के दिन माँ दुर्गा को बैठाया जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन माँ रहती है और दशमी, जो विजयदशमी के नाम से हम दशहरा के नाम से जानते हैं, उस दिन माँ को हम लोग विसर्जन करते हैं पानी में। तो अभी आपने कहा दशमी को विजयदशमी भी कहा जाता है, तो दशमी को विजयदशमी के नाम से जो कहा जाता है इसका कोई रीज़न होगा, वो क्या है? देखिए, वो जैसा भगवान राम जो दशमी के दिन ही वो आए थे अपना 14 वर्ष का वनवास को ख़त्म करके, और लोग उसको खुशी से उसको मनाए थे। तो ये जो चीज़ है, तो जिस दिन राम रावण का संहार करके उन पे विजय पाके लौटे थे, उस चीज़ को हम दीपावली के रूप में बनाते हैं और क्योंकि उन्होंने बुराई पर जीत प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी, इसीलिए हम विजयदशमी के नाम से दशमी को जानते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। और इस पूजा के इस पवित्र वातावरण में हमारे जो भी हमारे दीप समूह के वासी हैं, उनके लिए आप माँ की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सबको पता है कि
जो हमारा द्वीप है बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शांति पूर्ण तरीके से हर भाषा भाषी के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। यहाँ पे कोई जात के नाम में, धर्म के नाम में कोई भेदभाव नहीं है। तो माँ से मेरा यही प्रार्थना होगा कि माँ जो शांति, अमन, प्यार, मोहब्बत अंडमान निकोबार के अंदर में, अंडमान निकोबार के जनता के अंदर में है, वो हमेशा बनाए रखे। और जितने भी जो त्रासदी है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो साइक्लोन हो, कुछ भी हो, माँ हम सब को, अंडमान निकोबार की सभी जनता को और आइलैंड्स को उससे बचा के रखे। जी बिल्कुल, सिर्फ अंडमान निकोबार ही क्यों, पूरे विश्व के सारी जनता को, सभी को, क्योंकि हम सभी माँ की संतान हैं, तो हम सभी पर माँ का आशीर्वाद रहे और इसी तरह हमारा पूजा का जो ये उत्सव है, इसी तरह हर्षोल्लास के साथ हम बिताएं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी जी, स्वामी प्रार्थनानंद जी महाराज। तो हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ का जो वातावरण है, ये ऐसे इतना पावन वातावरण किस तरह से यहाँ क्रिएट हुआ और इसकी महत्वता क्या है। पहले तो मैं पोर्ट ब्लेयर का दूरदर्शन जो चैनल है उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और ये शारदीय नवरात्र का उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार में समस्त नागरिक को मैं प्रीति शुभेच्छा दे रहा हूँ रामकृष्ण मिशन पोर्ट ब्लेयर का तरफ से। आप लोग मालूम है जो रामकृष्ण मिशन पोर्ट ब्लेयर का जो पूजा सुनामी के बाद 2004 साल से ये शुरू हुआ, और हमारे रामकृष्ण मिशन का जो दुर्गा पूजा स्वामी विवेकानंद जब तक जीवित थे उसी टाइम बेलू मठ से इसको सूचना हुआ। बेलू माने रामकृष्ण मिशन का जो पूजा अभी यहाँ पर 2004 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं, और हम लोग को पूजा का मूल मकसद यही है जे ये पावन अवसर पर नवरात्र को जो टाइम चल रहा है, इसमें ये द्वीपवासी को जो प्रॉपर जो पूजा कैसे होना चाहिए उसी का रामकृष्ण मिशन का पूजा देखने से ही पता चलते जे उसी को प्रॉपर जो पूजा पद्धति जैसे होना चाहिए उसी हिसाब से हम लोग कोशिश करते। शुद्ध यहाँ पर नहीं है, हमारा मॉड मिशन में बहुत सेंटर में ऐसा पूजा होता है, तो हर जगह में हम लोग सात्विक भाव से इसको माँ का आराधना करने के कोशिश करते हैं। और हमारा यहाँ पर हम लोग देखते जे पोर्ट ब्लेयर का विभिन्न जगह से बहुत भक्त लोग आते जे मिशन का पूजा का देखने के लिए, क्योंकि यहाँ बाह्यिक आडंबर ज़्यादा नहीं है, बाह्यिक कुछ दिखावट नहीं है, लेकिन यहाँ के एक तो वो लोग को अंदर एक तो फीलिंग्स आता है, बहुत जो आध्यात्मिक जो अनुभूति है यहाँ आने से उसको अनुभूति होता है। इसके चलते यहाँ भक्त लोग कम से कम सप्तमी, अष्टमी, नवमी किसी भी दिन एक दिन वो चला आते। और बेसिकली हमारा यहाँ अष्टमी दिन जो दिन हम लोग को यहाँ कुमारी पूजा होते, नारी के अंदर जो प्रतिमा हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके जो प्रतिमा को जो पूजा करते, ठीक उसी तरह नारी का अंदर जो ये माँ विराजिता जीवित जो नारी है, जो जयंत तो नारी है, उसी के अंदर भी माँ है। इसीलिए हम लोग को जो कुमारी पूजा करते उसी को प्रतीक रूप में नारी को पूजा करते, कारण उसी के अंदर ही माँ विराजमान। इसलिए हम लोग जैसे प्रतिमा को पूजा करते उसी साथ साथ जो जयंत जो नारी है, जो जीवित है, सचल जो नारी है, उसको भी पूजा हम लोग करते, कारण दोनों एक ही है। समस्त विश्ववासी को, अंडमानवासी को, भारतवासी को जो हम लोग सब मिल के ये पृथ्वी को सुंदर वातावरण हम लोग तैयार करें। एक आदमी से एक आदमी को जो विभेद जितना संभव है दूर करके ये माँ का आराधना में हम लोग लिप्त है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब आके माँ का पूजा करते। तो हम लोग सबको निवेदन करूँगा जो विभेद भूल के आसुरिक वृत्ति दूर रख के दैवी वृत्ति हमारा जो है अंदर में उसी को प्रकाशित करने के लिए माँ का आराधना हम लोग
करते। जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ अलग अलग मंडपों में अलग अलग रंग हमें दिख रहे हैं। कहीं पर भारतीय संस्कृति की जो पूजा विधि है वो हमें प्रॉपर पूजा विधि है वो दिख रही है, कहीं पर बंगाल के रंग दिख रहे हैं, कहीं पर दक्षिण भारत के रंग दिख रहे हैं। इसी तरह इस स्थान पर, इस पोर्ट ब्लेयर के स्थान पर अलग अलग स्थान के लोग, अलग अलग मुख्य भूमि से आए लोग एक साथ रहते हैं भाईचारे के साथ, बिना किसी मतभाव के, बिना किसी मतभेद के। यहाँ पे लोग एक साथ एक ही जगह पर, एक ही समय पर एक पूजा को अलग अलग तरीके से किस तरह मनाते हैं, ये हम आपसे इस पूरे सफ़र पे बातचीत करेंगे और आपको ऐसे ही कई रंगों से और मुलाकात करवाएंगे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाध्ये हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ आप जो ये भव्य मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति है पोर्ट ब्लेयर के भातु बस्ती इलाके की। यहाँ पे आप जो मूर्ति में देखेंगे तो पाएंगे कि इनका दुर्गा माँ का जो चेहरा है, उनका जो मुखमंडल है कितना ब्राइट है, वो हमें कितना ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। और यहाँ पे इस मूर्ति को और इस पूरे पंडाल की जो साज सज्जा है, इस सभी में हाथ बटाने के लिए और इस पूजा को सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँचाने में यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स हैं वो ही हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आपने यहाँ पे जो तैयारी की है, ये कितने दिन पहले से शुरू की है? हम लोग ये जो पंडाल हमारा कम से कम, ये जो हमारा पंडाल लगभग 1 महीना पहले से शुरुआत करना पड़ेगा, कि हमारा बहुत बड़ा पंडाल है। इसको करने में हमको 1 महीना टाइम लगते हैं। उसके बाद ही तब भी हमारा काम देखिए अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता है। बारिश का पीछे, इसके पीछे मिनिमम 1 महीना तो लगता ही है। यहाँ पे ये पूजा कितने सालों से चल रही है? यह पूजा 1991 से पूजा चल रहा है। आपको इस बार का पूजा थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे दुर्गा माता और सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, सब गणेश भगवान और कार्तिक भगवान सभी है। लेकिन आपको देखने को एक अलग ढंग का मिलेगा, क्योंकि इसमें माता इस बार हम लोग को शांति दूत के लिए, कोई भी भगवान के देखिए, भगवान के हाथ में अस्त्र नहीं है। आप अगर देखेंगे तो किसी का भी हाथ में अस्त्र नहीं है। मतलब इस बार शांति दूत के तरह आए हैं। तो समाज में शांति फैलाना है, सबको बराबर समानता और सबके लिए सबका साथ जैसा होना है, उसी तरह ही आया है। और हमारे यहाँ में तो भातु बस्ती इलाका में जैसा है, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है यहाँ पे, और पूरा सेंट्रल पोजीशन में है। इसमें आप फर्स्ट दिन से ही, षष्ठी से ही बहुत ज़्यादा भीड़ था, सप्तमी तो ज़्यादा है, और अष्टमी में तो बहुत ज़्यादा, अभी और भी भीड़ आते रहेंगे। सब जितना पोर्ट ब्लेयर का इलाका है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, सब लोग सुबह से ही आना जाना शुरू कर दिया है। कि यहाँ का महिला को अलग ही है। ये लोग अपना सारा कुछ त्याग करके, घर बार सब त्याग करके, देखिए सुबह से शाम रात, आज तो अष्टमी महापूजा है, आज देखिए रात 1 बजे तक महिला देखिए सुबह से लगा पड़ा है भोग के लिए। आज हमारे स्कूल ग्राउंड में कम से कम नहीं निकल से 7 से 8 हज़ार आदमी का हम लोग भोजन कराए हैं।
यहाँ पे। आज देखिए महिला लोग अभी भी काम में लगा है, वो लोग भगवान का नाम इतना ही है ये कमेटी का, बहुत ही खुशी हमको, बहुत मतलब यह तो गर्व होता है जो हमारा महिला जो हमारा साथ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। और ये जो हमारा जो भाई जो बताया जो भगवान जी इस साल कोई अस्त्र नहीं रहा है, क्योंकि देश का जो हालत है सारा जगह लड़ाई है, तो हमारा भगवान अभी इस साल क्या किया, शांति के रूप में कोई लड़ाई नहीं होना, देश में कोई ना सब मतलब शांति से सब रहना चाहिए, सब जीना चाहिए, वही तरह इसीलिए हम लोग को देखिए भगवान का कोई अस्त्र नहीं है, हम लोग चाहता है शांति से सब रहे, मिलजुल के एक भाईचारा बना के रहे। हम लोग आनंद के साथ मनाते हैं। खास करके हमारे महिला बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्पिरिचुअल है। नारी शक्ति बोलने से एकदम सही है। हमारे बातू बस्ती में आए देखे तो नारी शक्ति देखे। तो इसी दूरदर्शन हमारा है, हम लोग तो हमेशा आप सभी को एक साथ जोड़ने के लिए हमेशा है ही, और इसी के साथ आप लोगों ने माँ का जो ये सुंदर रूप दिया है, इस सुंदर रूप में इन्होंने कहा कि माँ के हाथ में शस्त्र नहीं है, शस्त्र से जो है इनका मतलब है कि युद्ध का एक जो आलम बन जाता है। शस्त्र की बात करते हैं तो जैसे कि अभी देश में हर जगह आप देख रहे हैं युद्ध और अशांति का माहौल छिड़ा हुआ है, लेकिन इन सभी के बीच इन लोगों ने एक नई कोशिश की है, एक शांति बरकरार रखने की ये इनकी नई कोशिश है। माँ के हाथ में कोई शस्त्र के बिना इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ को प्रणाम करते हुए मैं शुभ्रा आ पहुँची हूँ आपके साथ हमारे चलते चलते प्रोग्राम पे, और ये जगह है IMFC रॉयल रेसिडेंसी 11 चरमा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के कमेटी मेंबर्स जिन्होंने इस पूजा का आयोजन किया है, ये सभी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूजा के बारे में। तो ये पूजा यहाँ कितने सालों से चल रही है? 3 सालों से मैडम। 3 इयर्स। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे नारियों की जो हमारी लेडीज़ हैं जो इन सभी को अरेंजमेंट्स जो करती हैं, नारियों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो जहाँ पर नारी शक्ति स्ट्रांग हो वहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल हो जाता है। बोला ही गया है कि या देवी सर्वेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता। माँ जो है वो सबका संचारण करती है, इसलिए हम सब माँ मिलके ये पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है महाअष्टमी का भोग था, करीबन 3-3.5 हजार जो है भोग ग्रहण किए हैं। और ये कार्यक्रम कंटिन्यू हर साल जो है हमारे यहाँ IMFC रॉयल रेसिडेंसी में चलता रहेगा। जब तक हमारे कमेटी मेंबर्स यहाँ जो भी हैं वो रहेंगे, तब तक ये कार्यक्रम हम संतुष्टिपूर्वक जो है चलाते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैडम, ये कमेटी जो है लेडीज़ ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन हमारे इस सोसाइटी के जो भी दुर्गा पूजा कमेटी के मेंबर्स हैं सभी लेडीज़ हैं। जैसे प्रेसिडेंट मैडम है, राधा मैडम है। आपका पूरा नाम? राधाबाई। राधाबाई। उसके बाद सेक्रेटरी इला मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट सरिता देवी, सरिता राय। और ऐसे मेंबर्स हैं सभी, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसके बाद ट्रेजरर, सभी जो हैं लेडीज़ ही हैं। ट्रेजरर सुबह से यहाँ थी, अभी चली गई थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रेस्ट के लिए, वो भी एक आधा घंटे में आ जाएगी वो भी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट सब लोगों ने मिलके किया है, और नारी शक्ति का बहुत ही सही प्रदर्शन किया है। यहाँ पे देवी माँ की आराधना ही हम इसीलिए करते हैं, शक्ति को पूजते हैं, मातृ रूप को पूजते हैं, और यही हमारी कोशिश है कि आप लोगों का ये जो सुंदर सा पूजा है ये हर साल ऐसे ही सालों साल और चलता रहे, और देवी माँ आप लोगों को शक्ति दे, और आप इसी तरह इस पूजा को बरकरार रखें। चलिए हम बात करते हैं अष्टमी के बारे में। आप क्या जानते हैं अष्टमी पूजा के बारे में? क्या अष्टमी का जो पूजा होता है मेन होता है ये शक्ति जो पूरा फॉर्म में जो आ जाती है, पहले होती है शैलपुत्री। शैलपुत्री का काम एकदम सीधा साधा बचपन से स्टार्ट होता है।
अष्टमी का जो रूप होता है असली माँ गौरी का रूप हो जाता है, जो पूरी शक्ति का संचारण करती है, इसलिए इनका नाम महापरा है। तो कालरात्रि की पूजा होती है, इसी दिन हमारे देवी की जितनी आराधना है सबसे ज़्यादा आराधना आज की रात की मेन होती है। महागौरी रूप की पूजा होती है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख इसलिए हो गया है क्योंकि माँ का जो महागौरी का रूप है उस दिन की पूजा अष्टमी के दिन होती है। तो ये नवरात्रि के दिनों में ये आज का दिन का सबसे ज़्यादा महत्व है। जी, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ सभी लोग अपने कल्चर को लेकर कितने ज़्यादा जानकार हैं। तो हम इनके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। तो गेम जो है, हम 3 सवाल पूछेंगे। ये तीनों में से अगर आपने पहले का सही जवाब दिया तो हम दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। तीनों का जवाब दिया तो बन जाएंगे आप लकी विनर, और यदि नहीं हुआ तो हम पास कर देंगे। ठीक है, रेडी? सब रेडी है? चलिए, तो महिषासुर की पूजा अष्टमी में होती है या नहीं होती है? होती है बिल्कुल होती है, आज के दिन उनकी पूजा होती है। बिल्कुल होती है। इसके बाद जो हमारी लक्ष्मी माँ है, उनका वाहन कौन है? उल्लू। बिल्कुल सही। तो चलिए, ये बस एक सवाल दूर है लकी विनर बनने से। माँ के हाथ में वज्र कौन से देवता ने दिया था? इन्हीं के लिए उठाए थे, मेन काली माँ के लिए उठाए थे उन्होंने। किन्होंने दिया था? शिव के कारण इन्होंने उठाया था। अब किन्होंने दिया था? महिषासुर का वध करने के लिए शिव जी ने प्रतिमा लिया था, उसके कारण ये वध उठाया था। किसने उठाया? वज्र किसने दिया था? इंद्र ने दिया था। एग्जैक्टली, इंद्र ने दिया था। बहुत सही। अब आपसे अगला सवाल। माँ के हाथ में त्रिशूल शिव जी ने दिया था, और जब हम इन्हें शैलपुत्री कहते हैं, शैल जो शैल देव है, उन्होंने माँ को क्या दिया था? शैल देव ने क्या दिया था? पंडित जी। अच्छा, आप में से कोई जानता है शैल देव ने क्या दिया था? अच्छा, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बच्चों को पता है शैल देव ने क्या दिया था? शैल यानी कि क्या? शैल मतलब क्या? देवी का रूप। शैल मतलब शैल पुत्री कहा जाता है, माने शिला। शैल यानी कि शिला। तो शैल पुत्री जो हम कहते हैं, ये है हिमालय की पुत्री। एग्जैक्टली, हिमालय की पुत्री कहते हैं हम माँ को, इसीलिए उन्हें शैल पुत्री कहा जाता है। तो शैल देव ने माँ को क्या दिया था, ये हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ पे जो देवी माँ की आराधना होती है, वहाँ पे टोटल षष्ठी के दिन कितने घट स्थापित किए जाते हैं? कितने घट स्थापित किए जाते हैं? 5 होते हैं। नहीं, कितने घट? टोटल कितने घट होते हैं? महाषष्ठी का दिन एक ही घट दिया जाएगा। जब वो घट बिल्ल वृक्ष के वहाँ से आएगा तब जाके बाकी घट स्थापन किया जाएगा। 5 और 1 6। तो टोटल 6 घट स्थापित किए जाते हैं। तो हम जाते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। हमारे जो देवराज हम कहते हैं, देवराज वो किन्हें कहते हैं? इंद्र जी। इंद्रदेव को देवराज कहा जाता है। तो देवराज क्यों कहते हैं? वो राजा, देवों के राजा हैं, इसीलिए सारे देवताओं के राजा इंद्र जी हैं, इसीलिए उन्हें देवराज कहा जाता है। तो देवराज जी का जो वाहन है वो कौन है? हाथी। हाँ, श्वेत वाली हाथी। एक्सेलेंट, इन्होंने तीनों सही जवाब दिया है, तो ये बन गए लकी विनर हमारे। तो मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने गेम में। आप बताइए कि माँ को हमारे जो जिनको हम कहते हैं विश्वकर्मा, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था? कुछ पता नहीं। शस्त्र दिए थे। कौन सा शस्त्र? हाँ, तलवार। वही तो है, जानते हैं। नॉट भाला। आप लोगों को पता है? आप लोगों को जानना होगा अभी से यार। नहीं, आप देखिए ना, यहाँ पे मारतुल है क्या? नहीं, सॉरी। आप लोगों को किसी को पता है? कवच दिया था। कौन सा कवच दिया? वो तो नहीं मालूम, लेकिन अपना सेफ के लिए कवच दिया था।
इंद्रदेव ने दिया, किसने दिया था? विश्वकर्मा ने कवच दिया था। चंद्रयान जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, 1 2 3 अभी अभी जो लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले, मतलब भारत की ये कोशिश से पहले और कितने देश पहुंच चुके हैं चांद पे? रशिया और यूएसए, चाइना अभी स्पेस सैटेलाइट बना रहा है, लेकिन अभी उससे पहले रशिया और यूएसए, अमेरिका ही सक्सेसफुल एक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। दक्षिण में पहला हमारा जो है हमने सक्सेस पाया। साउथ पोल में सिर्फ इंडिया का गया है, वैसे चंद्रयान चांद पे यूएसए का भी गया है, रशिया का भी गया है और चाइना का भी गया है। वेरी नाइस। तो देख रहे हैं, सिर्फ आध्यात्मिक नॉलेज नहीं, इनमें साइंटिफिक नॉलेज और इन सभी की नॉलेज है। कुछ आपके किचन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं? अच्छा, चलिए, ये जो हमारी नवरात्रि होती है, नवरात्रि में हम किन किन चीज़ों को मतलब अवॉइड करते हैं खाना? नॉन वेज नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जैसे बैगन भी हम लोग के यहाँ नहीं खाते हैं, अशुद्ध मानते हैं इसको। मसूर की दाल नहीं खाते हैं, और उसके बाद सिर्फ अरवा चावल का ही भोग लगता है। खाने में भी हम लोग अरवा चावल यूज़ करते, अरहर दाल और चना दाल यूज़ करते, दूसरा दाल भी नहीं बनता और बैगन नहीं बनता, 2-4 आइटम जैसे है, बाकी सब चीज़ प्याज लहसुन नॉन वेज बनता है। प्याज लहसुन बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। सेंधा नमक का यूज़ करते बस। तो अब ये जो हम सात्विक आहार करते हैं ये 9 दिन, ये सात्विक आहार आपको किस तरह से मदद करती है? ये क्यों किया जाता है? कल तो बताए थे। सात्विक आहार हम लोग को मेन क्या फास्ट करने में, ये जो नवरात्र होता है ना, तो मौसम बदल रहा होता है, तो उस समय अगर हम इस समय ऐसे भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ज़्यादा पानी पीना है और सात्विक भोजन करना है, बीमार लेना है। इसमें बीमारी से हम लोग स्ट्रांग रहते हैं, इस वजह से हम लोग सामना कर पाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। 100%। तो इसका एक जो हमारा सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है इस सात्विक आहार का। तो आप सभी से हम भी यही विनती करेंगे कि आप इस नवरात्रि के इन दिनों में सात्विक आहार का भोजन करें। तो जैसे कि हमने देखा, यहाँ के लोगों को हर चीज़ में इनकी जो इनका नॉलेज है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि कल्चरल साइड इनका कैसा है, यानी कि थोड़ा संगीत, थोड़ा जो नृत्य है, इन सब चीज़ों में ये किस हद तक अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो माता का कोई गाना, आप सब मिलके माता का कोई भजन करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योग निभावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ
शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर धाती महिषासुर धाती धूम बिलोचन नैना धूम बिलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। भारत के जो उत्तर भाग में जिस तरह से माता की पूजा की जाती है नवरात्रि में, उस तरह के रंग आपको इस पंडाल में देखने को मिलेंगे, जिनको यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने और भी सुंदर करके आपके सामने प्रस्तुत किया है और अपनी शक्ति से, अपनी जो है कोशिश से इन्होंने इस पूजा को सफल बनाया है। तो आप भी इनके साथ शामिल होइए माता की आराधना में।